ये 9/9 को मुझे आई कार्ड जारी किया है और जिसकी वैलिडिटी है 15/9/2024 तक। ये देख सकते हो आप। गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, आने वाले समय में बहुत सी वीडियो जो है सचिन लप्पू की ऐसी आती हैं जिसमें सचिन लप्पू कहता हुआ नजर आता है कि हमारा कोई भी इंसान बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन वहीं पर सेम यही कंडीशन जो है वो सीमा हैदर की भी रहती है। लेकिन मोमिन मलिक साहब ने एक ऐसा खुलासा किया है जो खुलासा करने के बाद सीमा हैदर का और सचिन लप्पू का यानी कि मीना परिवार के जितने भी लोग हैं उनका बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही सच्ची जानकारी जो है वो आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, और जितने भी गुलाम हैदर के लोग सपोर्ट करने वाले हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये 9/9 को मुझे आई कार्ड जारी किया है और जिसकी वैलिडिटी है 15/9/2024 तक। ये देख सकते हो आप। और जो हमारी बार एसोसिएशन पानीपत है उन्होंने जो हमारे प्रधान है बार एसोसिएशन पानीपत के, उन्होंने 9/5/2024 को, जो मैंने थंबनेल भी अपनी उस पर लगाया था, 9/5/2024 को ये लिख के दिया है कि मोमिन मलिक कब से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर हैं और ये बार के मेंबर हैं और इनका जो मोरल है वो मोरल कैरेक्टर वो गुड है। ये आपको दिखा दें, ये देखिए, ये 9/5 का 9/5। तो ये इसको पता है कि गुलाम हैदर को मोमिन मलिक बुला रहा है और गुलाम हैदर के भारत आते ही जो है ये बच्चे उसके पास जाएंगे और इसको कोई नहीं पूछने का, ना मीडिया वाले पूछेंगे ना देश की जनता पूछेगी, इसको कोई नहीं पूछने का। तो इसका और एपी सिंह का फोकस ये है कि किसी तरह मोमिन मलिक को दबाया जाए, ताकि ये डर के घबरा के ये केस छोड़ अपने बच्चों को ले पाए। तो कोई झूठ बोल रही है, इस पे बनाने का हमने केस कर दिया है और उसमें हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये जितना एपी सिंह इसको फंसा रहा है, एपी सिंह नई नई स्क्रिप्ट लिख करके इसको दे रहा है और ये इसको समझ नहीं है। ये जैसे कोई ककड़ी बेचता है, वो ककड़ी बेचने की तरह ये फटाफट उसको लिख लेती है और बोलती चली जाती है और बड़ी खुश होती है। लेकिन इसको पता नहीं कि आने वाले समय में इसके लिए बड़ा मुश्किल का टाइम होने वाला है। और इस झूठी को हमने बहुत बड़ा आईना कल परसों भी दिखाया था और आने वाले टाइम में और भी बड़ा आईना दिखाएंगे और ये जेल जाएगी। और जिस महिला ने ये झूठी शिकायत हमारी की थी, वो महिला पुलिस द्वारा अरेस्ट की जा चुकी है, उसके पति को भी अरेस्ट किया जा चुका है और 5 अन्य लोगों को भी उसी वक्त हमने अरेस्ट करा दिया था, जिनके मुकदमे चल रहे हैं। और मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई भी, मैंने ही जो है उनके ऊपर मुकदमे डाले हुए। और कोर्ट से हमारी एक प्रॉपर्टी का, मेरे फादर के थ्रू, ब्रदर के थ्रू एक प्रॉपर्टी थी, उसमें हमें स्टे मिला हुआ है। तो जो महिला जिसका नाम लिया जा रहा है वो महिला एपी सिंह से मिली है जान के दुश्मनी निकालने के लिए, और उसी ने कंप्लेंट की थी झूठी, और उस झूठी कंप्लेंट को उसी वक्त खत्म कर दिया गया था। और ये दुष्प्रचार कर रही है पुराने कागजों को लेकर के, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और जिस एफआईआर की ये बात कर रही है, हमने उस महिला के खिलाफ, उसके पति के खिलाफ, उसके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ जो गुंडे बदमाश थे उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई थी और वो अरेस्ट हुए थे सारे। और जो उसने एक झूठी दरखास्त देकर के पुलिस वाले को पैसे देकर के एक फर्जी एफआईआर हमारे खिलाफ कराई थी, तो हमने कोर्ट में उस फर्जी एफआईआर को चैलेंज किया हुआ है। और जिस पुलिस वाले ने वो एफआईआर दर्ज कराई थी, उस पुलिस वाले के खिलाफ भी हमने एक एफआईआर दर्ज कराई हुई है जो कोर्ट में चल रही है। तो इसको दिखाने से, इसको झूठ बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पे जो मुकदमे हैं, हमारे पे कोई मुकदमा नहीं है। एक झूठी एफआईआर है, वो झूठी एफआईआर को हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। उसके अलावा कोई सिविल मुकदमा नहीं, कोई 420 का नहीं। इस महिला पे हमने 420 का मुकदमा डाला हुआ है क्योंकि हमने इससे एक प्रॉपर्टी ली थी। उस प्रॉपर्टी को जब हमने पैसे भी दिए थे ऑनलाइन बैंक द्वारा, और जो उस प्रॉपर्टी की जांच की गई तो वहां पर मालिक कोई और निकला, वो फर्जी रजिस्ट्री ले रही थी। तो इसलिए हमने उसके खिलाफ 420 वगैरह में कंप्लेंट की थी। तो इन सब कंप्लेंट से नाराज होकर के बदला लेने की नीयत से वो एपी सिंह से मिली है, क्योंकि ये मामला पूरी दुनिया में सबको पता है, चल रहा है।
तो उसने भी जो है मौके पे चौका मारने की कोशिश की है और एपी सिंह से मिलने की कोशिश की है। जैसे पहला राजा महाराजा किसी एक राजा से दूसरे राजा का युद्ध हो जाता था, तो जो आपस में दुश्मन राजा भी होते थे वो भी मिल जाते थे कि पहले मिलकर उसको हराते हैं फिर बाद में लड़ेंगे। तो ये कोरी बकवास है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम वकील थे, वकील हैं, और जब इस दुनिया से जाएंगे मरेंगे तो वकील ही जाएंगे। लोगों के लिए इंसाफ की आवाज को उठाया है, उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। ना घबराए हैं, ना डरे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे और ना बिकेंगे। और अगर आप इंसाफ की लड़ाई लड़ोगे तो और अपने आप को या तो बेच दो दूसरी पार्टी से, अपने ईमान को बेच दो। अगर आप अपने ईमान को नहीं बेचते हैं तो फिर आप मजबूती से लड़ते हैं तो आपके खिलाफ 100 दुश्मन पैदा हो जाएंगे। तो आपको डराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि एक दिन वो आएगा कि सीमा हैदर बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगी और बहुत कीचड़ उछालेगी। एक दिन वो आएगा कि जब ये जेल जाने वाली होगी तो ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगी। तो ये वो टाइम आ चुका है। एपी सिंह के खिलाफ भी हमने, जैसा कि आपको पता है, उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए हमने कल सारी जगह हमने लिख दिया है। और जो उसने ना गुलाम हैदर के बच्चों का जो ब्रेन वॉश करके और लालच देकर, प्रलोभन देकर, अपने पद का दुरुपयोग करके एक वकील होते हुए जो उसका धर्म परिवर्तन कराया बच्चों का, उसके खिलाफ हमने राष्ट्रपति महोदय को, बार काउंसिल को, यूपी बार काउंसिल को, दिल्ली बार काउंसिल को, सभी बार्स को और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के माननीय प्रधान को जो है उसके बारे में कंप्लेंट दी है। न्याय मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, सब जगह हमने उसकी कंप्लेंट दी है। तो घबराने की जरूरत नहीं। एपी सिंह को पता लग गया कि मेरी कंप्लेंट गई हुई है, तो आज फिर इसको स्क्रिप्ट लिख के इसको बिठा दिया। अभी ये दोबारा फिर आएगी, फर्जी एफआईआर लेके आएगी, लेकिन जिस एफआईआर को ये लेके आएगी उसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। और उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने फर्जी एफआईआर